4 बहुओं का एक बाथरूम। गांव के बीचों बीच स्थित था एक बड़ा सा घर, जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। ये घर अपने आप में भव्य था, पर इसके अंदर छुपी थी 4 बहुओं की रोजमर्रा की दिलचस्प और मजेदार कहानी। शुरुआत। ठाकुर हवेली में ठाकुर साहब, उनकी धर्मपत्नी और उनके 4 बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। सब कुछ अच्छा था, सिवाय एक समस्या के। इतने बड़े घर में केवल एक बाथरूम था। ठाकुर साहब ने जब घर बनवाया था, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके चारों बेटे शादी करेंगे और हर बहू की अपनी अलग ज़रूरतें होंगी। अब इस एक बाथरूम की वजह से बहुओं में रोज छोटी छोटी नोकझोंक होती रहती थी। बहुओं का परिचय। 1. सुमित्रा भाभी, सबसे बड़ी, हमेशा नियम कानून में रहने वाली और सुबह सुबह उठकर बाथरूम पर कब्जा करने वाली। 2. कविता भाभी, दूसरी, हर बात में बहस करने वाली और बाथरूम में सबसे ज्यादा समय लेने वाली। 3. नीता भाभी, तीसरी, हमेशा शांति से काम करने वाली पर बाथरूम की बारी आने पर सबसे तेज। 4. राधिका भाभी, सबसे छोटी, नई नई बहू, सबसे भोली पर बातों में कच्ची। समस्या की शुरुआत। सुबह का समय था। चारों बहुएं बाथरूम की लाइन में खड़ी थीं। सुमित्रा, मुझे सबसे पहले जाना है। मुझे रसोई संभालनी है। कविता, हर बार तुम पहले जाती हो। ये नियम मुझे नहीं मानने। नीता, अरे जल्दी करो, मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है। राधिका, भाभी, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए, मैंने अभी तक बाल नहीं धोए हैं। चारों बहुओं में तकरार शुरू हो गई। कभी कभी तो ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि ठाकुर साहब को बीच बचाव करना पड़ता। योजना बनती है। एक दिन ठाकुर साहब ने घर की सभी महिलाओं को बैठक में बुलाया। उन्होंने कहा, ये बाथरूम की समस्या अब और बर्दाश्त नहीं होगी। आप सभी को मिलकर इसका हल निकालना होगा। मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। बहुओं ने तय किया कि वे समस्या को हल करने के लिए एक योजना बनाएंगी। सुमित्रा, हमें समय निर्धारित करना चाहिए। हर बहू को सुबह बाथरूम के लिए 20 मिनट दिए जाएं। कविता, क्या 20 मिनट? मैं तो कम से कम 40 मिनट लेती हूँ। नीता, 40 मिनट? फिर हम सबका क्या होगा? राधिका, भाभी, हम क्यों न एक साथ बाथरूम की सफाई कर लें, तो सब जल्दी हो जाएगा। प्रतियोगिता का ऐलान। बातों बातों में सासू माँ को एक विचार आया। उन्होंने कहा, तुम सबको एक प्रतियोगिता करनी होगी। जो सबसे जल्दी और व्यवस्थित बाथरूम का उपयोग करेगा, वह अगले हफ्ते सबसे पहले जाएगा। चारों बहुएं तैयार हो गईं। मजेदार घटनाएं। प्रतियोगिता के दिन सबने अपनी अपनी रणनीतियां बनाई। सुमित्रा भाभी ने अपनी अलार्म घड़ी 5 बजे पर सेट कर दी, ताकि सबसे पहले पहुंच सके। कविता भाभी ने सोचा, मैं अंदर जाते ही दरवाज़ा लॉक कर लूंगी, चाहे जो हो। नीता ने चुपचाप सासू माँ के साथ मिलकर अपनी बारी फिक्स कर ली। राधिका ने सोचा, मैं सबको नाश्ता बनाकर खुश कर दूंगी, ताकि मुझे जल्दी जाने दे। प्रतियोगिता का नतीजा ऐसा था कि पूरा घर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। सुमित्रा भाभी अलार्म बजने पर उठी, लेकिन घड़ी बंद करना भूल गई, जिससे पूरा घर जाग गया। कविता भाभी अंदर तो गई, पर दरवाज़ा लॉक करना भूल गई और नीता ने अंदर झांककर उन्हें बाहर भेज दिया। राधिका ने सबसे जल्दी काम खत्म कर लिया, लेकिन बाथरूम साफ करना भूल गई, जिससे सासू माँ नाराज हो गई। समाधान। इस प्रतियोगिता के बाद सबने समझ लिया कि बाथरूम की लड़ाई से परिवार में तनाव बढ़ता है। सुमित्रा ने कहा, क्यों न हम बाथरूम का शेड्यूल बना लें और एक बारी में 2 लोग मिलकर काम कर लें। सासू माँ ने सहमति जताई और सबको बारी बारी काम बांट दिया। अब कोई बहू शिकायत नहीं करती, क्योंकि सबने मिलजुल कर काम करना सीख लिया था। निष्कर्ष। 4 बहुओं की इस मजेदार कहानी ने ये सिखाया कि मिलजुल कर रहने से हर समस्या का हल निकल सकता है। ठाकुर हवेली में अब हर सुबह खुशियों की शुरुआत होती है और बाथरूम की समस्या इतिहास बन चुकी है। समाप्त।